दोस्तों अब पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाया है जिसके माध्यम से आप झूठी पत्नी को जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। 10 साल की उसको आप सजा करवा सकते हैं, उसके ऊपर आप भारी भरकम जुर्माना भी लगवा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी या फिर बहू आईपीसी 490 80 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस मतलब दहेज का केस करती है तो ऐसी पत्नी को बिल्कुल अब आप जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। आपके ऊपर अगर ये केस चल रहा है या फिर चलने वाला है तो अब आपकी पत्नी जेल जाएगी, आप जेल नहीं जाएंगे। इस कानून का केस आप उस पत्नी के ऊपर कर सकते हैं, उसको आप जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण कानून कौन सा है जिससे आप पत्नी को सबक सिखा सकते हैं? वो जेल के अंदर जाएगी, आप जेल के अंदर नहीं जाएंगे और आपको उसके केस के अंदर सजा नहीं मिलेगी जो वो केस आपके ऊपर करी है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो के पति लोग वर्षों से डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर अंत तक वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी ने आपके ऊपर आईपीसी 490 80 का केस किया है या फिर बीएनएस 85 का केस किया है, डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस मतलब दहेज का केस किया है या फिर इनके साथ में किसी भी सेक्शन का केस किया है और ये केस अगर आपके ऊपर चल रहा है या फिर चलने वाला है तो सबसे पहले तो आपको इस केस को खत्म करवाना है, खारिज करवाना है। और जब ये केस आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, आप इस केस से बरी हो जाएंगे, तब आप उस पत्नी को जेल के अंदर भिजवा सकते हैं, उसको आप सबक सिखा सकते हैं। अब पत्नी के ऐसे केस से बाहर निकलना और पत्नी के ऐसे केस को खारिज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बिल्कुल बहुत कम समय के अंदर 1-2 दिन के अंदर आप पत्नी के ऐसे केस को खारिज करवा सकते हैं। उस केस से आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप बाहर निकल सकते हैं। अब आपको किसी भी तरीके की पत्नी के केस में सजा नहीं होगी और जब आप बाहर हो जाएं, पूरी तरह से आप इस केस से बरी हो जाएं, तो बिल्कुल आप पत्नी के ऊपर केस डाल सकते हैं। जो कानून मैं आपको बताऊंगा उसका आप केस डाल सकते हैं और इसके माध्यम से बिल्कुल आप पत्नी को 10 साल के लिए जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। उसके ऊपर आप भारी भरकम जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी या फिर बहू जो भी आपके ऊपर केस करी है, आईपीसी 490 80 का बीएनएस 85 का डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस झूठा दहेज का केस या फिर अदर किसी भी सेक्शन का केस इनके साथ में किया है और वो आपके ऊपर दहेज के झूठे आरोप लगा रही है, क्रूरल्टी के आरोप लगा रही है, मारपीट के आरोप लगा रही है, गाली गलौज धमकियों के आरोप लगा रही है। वो बोल रही है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, पीटा है, परेशान किया है, इनके घर वालों ने मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया है, ये मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, पैसे की डिमांड करते थे, इन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, मुझे सुख शांति से नहीं रहने देते थे, इन्होंने मेरी जान लेने तक की भी कोशिश की है। कई लोगों के ऊपर तो ऐसी पत्नी छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है, पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन जैसे आरोप लगा देती है, यानी कि सारी की सारी उसकी मनगढ़ंत कहानियां होती है, मनगढ़ंत बातें होती है। तो ऐसी आपकी पत्नी भी है और उसने भी अगर आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं या फिर इनमें से किसी भी तरीके का उसने आरोप लगाया है या फिर उसने ये केस करवाने के अंदर देरी कर दी है, 1 महीने की भी देरी कर दी है या फिर बिना वजह उसने किसी का भी नाम ऐसे केस के अंदर लिखवाया है, उसके पास में किसी भी आरोप के किसी भी तरीके के कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह नहीं है, कोई भी ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, ऐसा कोई भी उसके पास में सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि बिल्कुल आपने उसके साथ में गलत किया है। उसके पास में साबित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है और है भी तो उसके पास में फर्जी है, झूठा है, तो अब उस पत्नी का केस आपके ऊपर नहीं चलेगा। तो बस आपको करना इतना सा काम है कि जहां पे भी जिस भी थाने या फिर कोर्ट के अंदर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने ये केस कर रखा है, कौन सा केस, आईपीसी 490 80 का बीएनएस 85 का डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस या फिर अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है इनके साथ में, तो उस कोर्ट या फिर थाने के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स दिखाने हैं। इन 10 जजमेंट्स को जैसे ही आप अपने थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखा देंगे, जहां पे भी आपके ऊपर ये केस चल रहा है वहां पे आप दिखा देंगे, तो वो कोर्ट और थाना आपके ऊपर से इस केस को बिल्कुल वहीं की वहीं रोक देगा, उस केस को जड़ से खत्म कर देगा, खारिज कर देगा, आपको पूरी तरह से उस केस से बरी कर दिया जाएगा और फिर आपके ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि इन 10 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के घर वाले रिश्तेदार तक को भी पूरे केस से बरी किया है, बाहर निकाला है और बोला है कि पत्नी अगर परेशान करने के इरादे से किसी के ऊपर भी झूठा केस ऐसा डालती है तो ये केस अब किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इतनी बड़ी बातें पति पक्ष के अंदर बोली है, पत्नी के खिलाफ बोली है इन जजमेंट्स के अंदर और पूरे पति पक्ष को ऐसे झूठे केस से बाहर किया है, तो आपका थाना और कोर्ट बिल्कुल इन जजमेंट्स को देखकर आपको तुरंत इस केस से बाहर कर देगा, बरी कर देगा, फिर आपके ऊपर ये केस 1 दिन भी नहीं चलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की ऑर्डर की सभी को पालना करनी पड़ती है, इनके मुताबिक उनको भी काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल आपके थाने और कोर्ट को भी इन जजमेंट्स को देखकर इनके मुताबिक उनको काम करना पड़ेगा और आपको इस केस से बरी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस केस से बाहर निकलने की ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है जिसकी जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं देगा।
तो आप बिना वजह क्यों परेशान होते हैं? आपकी पत्नी या फिर बहू जहाँ पे भी आपके ऊपर ये केस चला रखी है उसके अंदर ले जाके बस इन जजमेंट्स को आप दिखा दो, जिससे आप भी इस केस से तुरंत बाहर हो जाएं। तो जैसे ही आप इस केस से बाहर हो जाए, आप इस केस से बरी हो जाएं, तो आप तुरंत उस पत्नी के ऊपर बीएनएस की धारा 248 यानी कि 248 का केस कर सकते हैं। तो इस 248 सेक्शन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी के द्वारा किसी को परेशान करने के इरादे से उसके ऊपर झूठा केस चलाया जाता है या फिर उसको झूठा फंसाया जाता है किसी केस में, तो ऐसा करते जिसने भी किया है उसको 10 साल की जेल हो सकती है, उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। तो आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपको भी परेशान करने के इरादे से, आपको फंसाने के इरादे से आपके ऊपर आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस डाला है या फिर इनके साथ में किसी भी सेक्शन का केस डाला है, तो बिल्कुल आप उस पत्नी को 248 यानी कि 248 धारा के तहत 10 साल के लिए जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उस पत्नी को सजा होगी। पहले आप इस केस से बाहर निकलेंगे, फिर आप पत्नी के ऊपर ये केस करेंगे। तो पत्नी के ऐसे केस से बाहर निकलने की भी मैं आपको ट्रिक बता दिया है कि आप केवल इन जजमेंट्स को ले जाओ और पत्नी के ऐसे केस में लगा दो, आप तुरंत ऐसे केस से बाहर हो जाएंगे, फिर आप पत्नी के ऊपर 248 का केस डाल सकते हैं। तो पत्नी के आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस से बाहर निकलने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं, ऐसे केस को खारिज करवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन 10 जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 या फिर फॉल्स डोरी केस से बचने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के आप भी तुरंत ऐसे केस से बाहर हो सकते हैं, तुरंत ऐसे केस को आप खारिज करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया तक फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।